नमस्कार, फतेहपुर हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरमुख सिंह। अवैध कटान को लेकर 1100 नंबर पर की गई शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत करने पर कुंभकर्ण की नींद से जागा वन विभाग। पेश है शम्मी दीवान की यह खास रिपोर्ट। वन मंडल नूरपुर के अंतर्गत गांव वरंडा कि एक व्यक्ति स्वर्ण सिंह ने राजस्व विभाग व वन विभाग नूरपुर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ महीनों से गांव वरंडा के अंतर्गत लगातार अवैध कटान हो रहा है, जिसको लेकर उसने पिछली सरकार द्वारा चलाई गई शिकायत नंबर 1100 पर शिकायत की, पर उसकी शिकायत पर राज्य विभाग वन मंडल नूरपुर द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और उसकी शिकायत को दफ्तर में ही बैठे अधिकारियों द्वारा बिना छानबीन के बंद कर दिया गया, जिसको लेकर वह संतुष्ट ना हुए। उन्होंने लिखित शिकायत व सब डिवीजन मजिस्ट्रेट नूरपुर को की, जिसके चलते वन विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाते हुए काटी गई लकड़ी को निशानदेही तक रोक दिया। शिकायतकर्ता स्वर्ण सिंह मनकोटिया ने बताया कि पिछले 2 महीने में शामलात व सरकारी भूमि से सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान हो गया है। विभाग जांच की रट लगा रहा है, लेकिन वनकट्टू शरेआम घूम रहे हैं। इस बारे में प्रभागीय वन अधिकारी नूरपुर ने बताया कि मैं मौका पर गया था, कटान हुआ है, जिसके कारण राजस्व विभाग को निशानदेही के लिए लिखा गया है। अगर भूमि शामलात या सरकारी पाई जाती है तो लकड़ी के साथ साथ लकड़ी काटने वाले औजार भी सीज किए जाएंगे। अब देखना यह रहेगा कि मीडिया में खबर प्रसारित होने पर विभाग किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाता है। देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप फतेहपुर हलचल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। और शामलाट काट देता है सारी की सारी। तो क्या लगता है आपको, ये जो ठेकेदार है विभाग के साथ मिली भगत से काम कर रहा है? बिल्कुल ठेकेदार मिला भगत है, इधर किसी न किसी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि इसकी पूछताछ नहीं हो रही। मैं 25 दिसंबर की रिपोर्ट किया हुआ है ऑनलाइन 1100 के ऊपर। वो मेरी ऑनलाइन रिपोर्ट इन्होंने इधर से 2 खाता नंबर डालकर भेज दिया कि हमने ये लकड़ उसने अपने निजी काम के लिए काटी हुई है। अगर उसने निजी काम के लिए काटी हुई है तो कम से कम उसका भी कोई निजी काम क्या था, उसकी भी तकसीद होती है कि यहाँ पे किसने सेक्शन किया है। वो निजी काम के लिए सेक्शन किसने किया है, उसकी कोई पर्ची होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सब स्टाफ ने मेरे को बोला था कि ये काटी हुई है लकड़, तो उन्होंने मेरे से शिमला से जवाब आया था मेरा। लेकिन मैं उनको फिर भी ये बोला था, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ से कम 5 ट्रक लकड़ के जो चले गए हैं, बाकी कुछ लकड़ इसके आरे के ऊपर पड़ी हुई है। ये आरा भी चलाता है, वो दे कर गया है स्टाफ, अभी पता नहीं चीरते हैं या नहीं चीरते हैं। सर, ये जो लकड़ कटी है ये कब कटी थी? ये दिसंबर महीने की लगी हुई है, 3 की। तो ये इसके बारे में अब कैसे जानकारी मिली है? दिसंबर महीने से कटा, तो इसके बारे में विभाग को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी? जानकारी क्या है इनको, जो मैंने डाली थी ऑनलाइन रिपोर्ट, उससे भी नहीं आए, जो कोई भी नहीं आया। किसी स्टाफ ने मेरे साथ संपर्क किया नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी ने संपर्क नहीं किया। ये तो मैं फिर धर्मशाला और स्कॉटलैंड जो होता है उसको रिपोर्ट किया है, एप्लीकेशन देकर आया हूँ, तो फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, मुझे एक कंप्लेंट आई थी बरंडा पंचायत में कुछ पेड़ कटे हुए हैं। तो कल मैंने भी स्पॉट विज़िट किया था और उसके बाद मैंने कानून और आरओ की एक टीम भेजी थी डिमार्केशन के लिए।
तो जो हमने अभी डिमार्केशन करी है उसमें ये जो भूमि जो निकल के आ रही है ये प्राइवेट लैंड है, और कुछ हो सकता है कि शामलात लैंड हो, और ऐसा सच वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड नहीं है इन्वॉल्व है, पेड़ कटे हैं। और अब हम उसकी एक रेवेन्यू के द्वारा एक डिमार्केशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू लैंड है। यदि कुछ उसमें पाया जाता है तो संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा कि उनके पेड़ कटे हैं, और वो उसके खिलाफ फर्दर एक्शन लेंगे। एज सच अभी तक हमने माल मौके पे सीज़ कर लिया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पे है। आरे को भी हमने लगभग अभी सीज़ तो नहीं किया है, परंतु आरे पे हमारी नज़र है। यदि हमें कुछ अवैध पाया जाता है तो हम आरे को भी सीज़ करेंगे, और इसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी सख्त एक्शन हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। थैंक यू सर। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को YouTube पे कर लें सब्सक्राइब, फेसबुक पर कर लें फॉलो। देखते रहें फतेहपुर हलचल, बने रहें फतेहपुर हलचल के साथ। जय हिंद, जय भारत।